सफलता की सबसे खूबसूरत घड़ी वह होती है जब आप अपनी सबसे बड़ी खुशी उस शख्स के साथ बांट सकें जिसने आपके सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। लेकिन जब 23 साल की अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास रचते हुए जूडो का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो ये खबर सुनने के लिए उनके सबसे बड़े समर्थक और पिता इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। त्रिपुरा के एक बेहद छोटे और गुमनाम गांव के साधारण मिट्टी के घर से निकलकर खेल जगत के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने वाली अस्मिता डे की ये कहानी सिर्फ एक खेल की जीत नहीं, बल्कि अदम्य साहस, पारिवारिक समर्पण और कभी न हार मानने वाले जज्बे की दास्तान है। अस्मिता का बचपन अभावों के बीच बीता। उनके पिता एक साइकिल मैकेनिक थे जो रोजाना करीब 300 रुपए की मामूली कमाई से पूरे परिवार का पेट पालते थे। जिस माहौल में लोग बड़े सपने देखने से कतराते हैं, वहाँ पिता ने अपनी बेटी के जूडो स्टार बनने के सपने को संजोया। जब घुटने की गंभीर चोट ने अस्मिता के कैरियर पर विराम लगाने की धमकी दी, तब पिता ही उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाए और बेटी के खेल के आगे गरीबी को कभी आड़े नहीं आने दिया। पिछले साल दिसंबर में ब्रेन स्ट्रोक के कारण पिता का अचानक निधन हो गया। अस्मिता के लिए ये किसी वज्रपात जैसा था। उन्हें लगा कि उनके सपनों का अंत हो चुका है, लेकिन इस कठिन मोड़ पर उनकी मां ने परिवार और सपनों की कमान संभाली। पिता के अंतिम संस्कार के महज 10 दिन के बाद अस्मिता को ट्रेनिंग पर वापस भेजते हुए उनकी मां ने कहा कि अगर आज मैंने तुम्हें रोक दिया तो तुम्हारे पिता सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे सपनों का गला घोंट दिया। मां के इन शब्दों ने अस्मिता के भीतर एक नया संकल्प भर दिया और वे सामान समेटकर तुरंत भोपाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र लौट आईं। स्वर्ण पदक तक पहुंचने का ये सफर बेहद मानसिक और शारीरिक तनाव से भरा था। राष्ट्रमंडल खेलों से ठीक पहले अस्मिता कई रातों तक सो नहीं सकी। सुबह 5:30 बजे से अभ्यास, दिमाग में बस एक ही धुन थी, जीत की। उनके लक्ष्य के प्रति समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पसंदीदा मिठाई लवंग लता को खाने से खुद को रोके रखा, जो उनके भाई ने उनके लिए खरीद कर फ्रिज में रखी थी। शुक्रवार को ग्लासगो की मैट पर जब अस्मिता ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार में प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, तो वे राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। जीत के बाद अस्मिता बेहद भावुक हो गई। जश्न की जगमगाहट के बीच उनकी आंखें अपने पिता को ढूंढ रही थी। ये स्वर्ण पदक सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस साइकिल मैकेनिक पिता की मेहनत और एक मां के अटूट विश्वास का अमर प्रतीक है। उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएंगे करके, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। उसके बीच में मेरे को नी में इंजरी भी हुई थी, तो पापा मेरे लिए दिल्ली आए थे, मेरे लिए दवाई लगाए, सब कुछ मतलब हेल्प किए थे। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा दोनों ही। मम्मी को कम ही समझ आता है, पर पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में। तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ, तुम चले जाओ। फिर मुझे दिल्ली भेज दिया। फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई साई भोपाल में, तो मैं उधर ट्रेनिंग कर। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।